अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर, पिछले कुछ दिनों से पंजाब के अंदर से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिसमें एसी के फटने के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए हैं। तो एसी जो है वो क्यों फटता है, उसकी वजह क्या है, उसके ब्लास्ट होने की, और क्या क्या इब्तदाई मालूमात मिली हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सामने रखूंगा, ताकि उन चीज़ों से परहेज करें और जिनके घरों में एसी लगे हुए हैं वो एहतियात करें, ताकि आपके साथ भी अल्लाह ना करे ये वाला वाक़या पेश आ जाए। वीवर्स, कुछ पिछले एक माह के अंदर ही, बल्कि पिछले 15 दिनों के अंदर ही, खसूसन बिलखसूस फैसलाबाद के अंदर 2 से 3 जगहों पे एक घर में तो ऐसी जो है वो मुसीबत आई है, अल्लाह पनाह दे, सबको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, कि एसी के फटने की वजह से पूरा का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। पूरा जो है खानदान जलकर राख हो गया। अल्लाह माफ करे कि वो कमरे के अंदर या उस घर के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, उसमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और मर्द हजरात भी थे। तकरीबन 12 से 14 लोग लुकमा अजल बन गए और नजर आतिश हो गए। एसी के फटने की वजह से जो लगने वाली आग है उसकी लपेट में आ गया और सारे खत्म हो गए। इसी तरह फैसलाबाद के ही एक और जगह पे एक शॉप के अंदर जो है वो एसी ब्लास्ट हुआ है और उसमें भी काफी सारी जानी नुकसानात हुए हैं और भी बहुत सारी इतलात आ रही हैं। तो ये कौन सी वजह है? क्या मौसम की वजह है या कोई एसी के अंदर फॉल्ट है? तो इब्तदाई जो तहकीकात सामने आई हैं उनमें से जो वजूहात ज्यादातर हैं और जो हमें एहतियात बरतनी चाहिए वो ये है, सबसे पहले कि हमने एसी के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है ना, इब्तदाई तहकीक के मुताबिक सबसे बड़ी खतरनाक जो एसी के फटने की वजह है वो है R32 गैस। एसी के अंदर इस्तेमाल होने वाली गैस 3-4 किस्म की होती है, लेकिन जो आजकल R32 है, एक तो वो सस्ती चल रही है और उसमें थोड़ा ये है कि वो कूलिंग ज्यादा करती है और अच्छी बेनिफिट देती है कस्टमर को, तो इसलिए ज्यादातर कंपनीज वाले या ज्यादातर लोग R32 गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो R32 गैस जो है उसके ऊपर जो तहकीकात सामने आई हैं वो ये हैं कि सबसे खतरनाक उसकी बात ये है कि R32 गैस अगर लीक हो गई है ना आपके एसी में से, तो उसकी कोई स्मेल नहीं आती, उसकी कोई भी स्मेल नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। क्योंकि हमारे घरों के अंदर अगर घर की कोई गैस भी लीकेज है ना तो हमें स्मेल की वजह से पता चल जाता है, लेकिन R32 गैस की कोई स्मेल नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि भाई हमारे एसी की गैस लीक हो रही है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह जो R32 गैस की है वो ये है कि आमतौर पर गैस जो है वो थोड़ी हल्की होती है और अलमारी वगैरह या कहीं से भी वो बाहर चली जाती है, लेकिन R32 जो गैस है ये फर्श पे बैठ जाती है, अपने भारीपन की वजह से नीचे बैठ जाती है और हमेशा कमरे में ही जमा रहती है, और इसको कोई भी अगर चिंगारी मिल जाए तो ये भड़क उठती है। तो चिंगारी जो फैसलाबाद में जो जिस घर के अंदर जो वाकया पेश आया है उसमें ये वही बता रहे हैं कि एक बच्चा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था तो उसने चार्जिंग लगाई तो उसमें से चिंगारी निकल आई। अब घर के अंदर चिंगारी जो है वो आमतौर पर निकलती है, तो आमतौर पर हम अगर बटन को ऑन ऑफ करें उसमें से चिंगारी निकल आती है, अगर कोई स्विच लगाने लगे उसमें भी कुछ सॉकेट वगैरह में भी अगर कोई चार्ज लगाने लगे मोबाइल तो उसमें भी जो है वो आमतौर पर चिंगारी तो निकल आती है, ये तो आम सी बात है। लेकिन एक गैस को आग पकड़ने के लिए वही एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। तो इसलिए अब एक तो जो हमारे कारीगर हजरात हैं या हुकूमती सतह पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी डिवाइसेस को चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो हमारा मजबूत होना चाहिए, ताकि ये बहुत बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं, और चाहे गैस का मसला है या किसी एसी की तकनीकी मसला है, तो इसके ऊपर आवाम को आगाही देनी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए कि भाई ये बात है जो कि अभी तक हमें हुकूमती और इंतजामी सतह पे नहीं बताई जा रही। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और एसी की जो है वो तकरीबन 1 महीने के बाद सर्विस करवाएं, पता करें कि कहीं से कोई भी लीकेज तो नहीं है, गैस कितनी पहले यूज़ हो रही थी अब कितनी यूज़ हो रही है। तो ये सारी एहतियाती चीज़ें हैं कि जो हम कर सकते हैं। अगर आप R32 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने इजहार जो है वो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तहकीक के मुताबिक यही एक गैस जो है वो इस सारे मामले का सबब बन रही है। तो आपने खसूसी ख्याल रखना है, हमेशा ज़हन में रखें कि ये एसी जो फटता है ना वो हमेशा आउटर जो है वो ब्लास्ट होता है, इनडोर ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन वो जो 2-3 वाकयात हुए उनमें तो घर में सारी आग लगी है, तो उसका मतलब है कि वो एसी फटने की वजह से नहीं बल्कि वो लीकेज की वजह से गैस को आग लगी है। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस आउटर की भी आ रही हैं कि आउटर भी फट जाता है। अब आउटर जो है वो ज्यादा गर्मी की वजह से और ज्यादा जो है वो इस्तेमाल की वजह से जो आउटर जो है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो आपने करना ये है कि 24 घंटे में से कुछ देर एसी को सांस लेने देनी है, उसको ठंडा होने देना है।
आउटर भी जो है वो ठंडा हो जाए, इंडोर भी ठंडा हो जाए, और इसी तरह हर वक्त उसको वर्किंग में नहीं रखना, और अपने तकनीकी जो कारीगर है, जो असल कारीगर है, उनसे राब्ते में रहना है, सर्विस कराते रहना है। तो ये थोड़ी चीजें थी जो आप ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करे, सबके जो है वो जानो माल की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और अल्लाह हम सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।